लाइन है गीत की बता रही है, आसमां से उतारा गया है, आसमां से उतारा गया है, जिंदगी देकर मारा गया है, आसमां से उतारा गया है, जिंदगी देकर। लेकिन देखिए, बात को समझते रहिए, कब कैसे हमें जातियों में बांटा गया, फिर हमें धर्मों में बांटा गया, फिर हमें अधिकार विहीन किया गया, सत्ता विहीन किया गया, शिक्षा विहीन किया गया। ये लाइन कर रही है, सोच लो मेरे भारत के वासी, सोच लो मेरे भारत के वासी, शूद्र हमको बनाया गया है, सोच लो मेरे भारत के वासी, शूद्र हमको बनाया, सोच लो मेरे भारत के वासी, शूद्र हमको बनाया। हमारी सारी सभ्यताओं को इन लोगों ने नष्ट किया, हमारे राजाओं को इन लोगों ने ध्वस्त किया, और हमारे पुरखों को मार करके इन लोगों ने दैत्य और राक्षस बना करके हमारे दिमाग में ठेल दिया। ये दैत्य थे, ये असुर थे, ये राक्षस थे। चूंकि राक्षस का शाब्दिक अर्थ उस समय का है, रक्षा करने वाले को राक्षस कहा गया, और हमारे लोगों को बर्बाद करके इन्होंने वर्ण की रचना किया। जब इस देश में मनुस्मृति लिखी गई, मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाया गया, और चारों वर्ण में हमें शूद्र बनाया गया। चारों वर्ण में शूद्र क्यों बनाया गया बाबू? चारों वर्ण में इस देश के 85 मूल निवासी समाज को शूद्र बना करके 6,500 जातियों में फिर इन्हें बांटा गया। शूद्र का मतलब भारत का शासक, शूद्र का मतलब कि भारत के सत्ता से सत्ता विहीन जिन लोगों के करके गुलाम बना दिया गया, उसका पहचान इन लोगों ने शूद्र में रखा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों विदेशी हैं। अच्छा, इसी में एक कहानी इन लोगों ने लिखा, पंडित परशुराम इस देश में कई बार क्षत्रियों का नाश, समूल नाश किया। कितनी बार नाश किया थे? कभी 1000 बार, 1000 बार धरती से संपूर्ण क्षत्रियों का इन लोगों ने नाश किया। ये चीज के तो रिकॉर्ड कर लिया बाबू, ठंडा में बच जीवा तो बेकार हो जीवा। ये चीज के ध्यान में रखिया, ये बात ध्यान पर चढ़ल, ये तो बतावत है। 1000 बार अगर इस देश में पंडित परशुराम ने क्षत्रियों का समूल नाश किया, तो फिर क्षत्रिय कैसे आए? एक सवाल यहां खड़ा हो गया। लेकिन अगर हम गीता में चलते हैं, गीता में जो प्रमाण लिखा गया है, वो प्रमाण अगर हम खोल देंगे तो आज पूरे देश में आग लग जाएगी कि फिर क्षत्रिय कैसे पैदा हुए। अभी हम इसको बताना नहीं चाहते हैं। जिस चीज का 1000 बार पूरे देश में समूल नाश कर दिया गया, आज हमारे यूट्यूबर भाई बैठे हैं, कल ये बात पूरे भारत पटल पर जाएगी। मैं सभी क्षत्रिय समाज के सम्मानित साथियों के सामने भी ये सवाल करना चाहता हूं कि ब्राह्मण, पंडित परशुराम थे, गरीब ब्राह्मण थे, 1000 बार इस देश से क्षत्रियों का समूल नाश किया। तो भैया पहले अपना इतिहास खोज लो कि आए कहां से। भारत के हम शासक लोग हैं, भारत के हम राजवंशी लोग हैं। ये जल, ये जमीन, ये जंगल सब आपका है, लेकिन भूमिहीन, जलहीन, जंगलहीन आपको बनाया गया है।
और शूद्र इन लोगों ने इसलिए बनाया, शूद्र का मतलब इस भारत का मूल निवासी। जो शूद्र समाज का है, जो यादव समाज है, और इसमें पटेल समाज है, इसमें चौहान समाज है, राजभर समाज है, चमार समाज है, ये जातियों में बांट दिया कि ये समाज खुद अपने इतिहास को ना समझ पाए, ये आपस में लड़त रह जाए। अहिर पटेल के ना मानी, पटेल कुर्मी के ना मानी, कुर्मी ढड़होर के ना मानी, ढड़होर मौर्या के ना मानी, मौर्या चौहान के ना मानी, चौहान भर के ना मानी, भर पासी के ना मानी। इसलिए इन लोगों ने ऊंची नीची जाति की खाई खोद करके हमें बर्बाद कर दिया। तो ये लाइन हमारी संकेत कर रही है, साठ काट में लेकर के चल रहा हूं। सोच लो मेरे भारत के बातें, सोच लो मेरे भारत के बातें, शूद्र हमको बनाया गया है। सोच लो मेरे भारत के बातें, शूद्र हमको बनाया गया, सोच लो मेरे भारत के बातें, शूद्र हमको बनाया गया। सोच लो मेरे भारत के बातें, शूद्र हमको बनाया गया है। पहले इन लोगों ने चारों वर्ण में हमें शूद्र बनाया, और फिर शूद्रों को क्या किया, जातियों में विभाजित किया है, जातियों में विभाजित किया है। हक हमारा मिटाया गया है, जातियों में विभाजित किया है, जातियों में विभाजित किया है। बनाकर बाण चार सूत्र बनाया हमको, झूठा पाखंड में ब्राह्मण ने बजाया हमको, चारों वर्णों में हमें नीच बना दिया, फिर पाखंड में फंसा दिया, और फंसा करके कहा गया है भारत के शूद्रों सुनो, तुम्हारी ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी है? सेवा करना ही ब्राह्मणों का फर्ज तुम्हारा, कल तुम लोगों की ड्यूटी है कि ब्राह्मणों की रात दिन सेवा करो, इनको नहवाओ धोआओ, कपड़ा फींचो, और में के सबके ना ई सौभाग्य कहाँ केहू के मिले, ई सौभाग्य खाली अहिरन के मिले। अहिरन का काम हो कि हमार धोती धोएं, हमार देह दबावें, पानी गगरा से घींचे इनार से, हमके नहवावें, इनका ड्यूटी हमार सेवा कहो। तो में एक यादव पहलवान चौधरी रहला है, कहला बाबा मान ला कि आपका सेवा सम्मान कैल जाई तो हमहन के का मिली? कहला सुना यादव जी हम बतावत है कि तुहके का मिली। सेवा करना ही ब्राह्मणों का धर्म तुम्हारा, सेवा करना ही ब्राह्मणों का धर्म तुम्हारा, सेवा ही करना ब्राह्मणों का धर्म तुम्हारा। बदले में भेजेंगे हम बैकुंठ में है काम हमारा, तुम हमारी सेवा करो, और जब तुम मरोगे तो हम इसके बदले में तुमको बैकुंठ भेजेंगे। सेवा के बदले में बैकुंठ से पहले हम तुमको कहीं रुकने नहीं देंगे। कहना अच्छा, लेकिन ध्यान रहे यादव जी एक बात का, चौधरी जी, पहलवान जी,
शिक्षा सम्मान सत्ता से दूर ही रहना। अरे संकट पड़े जब भारी तो भगवान से कहना, शिक्षा सम्मान संपत्ति से 1000 किलोमीटर दूर रहिया। कभी शिक्षा सम्मान संपत्ति और राज सत्ता की बात मत अपने दिमाग में लाना। कल अच्छा बाबा कोनो बात ना, आपका निंगोटा मोटा धोवल जाइए, यही ने अमन का बीत जाइए। हमारे दिमाग को यहाँ ला करके इन लोगों ने रख दिया। कला और कला बाबा माला हमन के कोनो दुख तकलीफ हो तब कहा, जब दुख तकलीफ हो तो हरे राम हरे राम हरे राम कहत रहिया। ई दवाई काम करी, अगर ना काम कैले तकलीफ ना दूर भइल तो जानला कि अगले जन्म का कोनो खता है, उसे ही तकलीफ तुहा होती हो। यही बदे ई तकलीफ तुहा दूर ना होती हो। संकट पड़े जब भारी तो भगवान से कहा, जब कोनो संकट विपत्ति पड़े तो खाली राम राम कहिया और केहू से राय मुसविरा मत लिया। देखिए आपको दिमाग को कैसे कैसे इन लोगों ने डाइवर्ट किया है। धर्म पाखंड की बात करके, धर्म पाखंड की बात हमको सोच करके बताया गया है। धर्म पाखंड की बात करके सोच करके बताया गया है। हजारों साल से परंपरा चली आई। हमारे लोग शिक्षा विहीन, सत्ता विहीन, सम्मान विहीन, अधिकार विहीन, भाग्य भरोसे अपने जीवन को बिताते रहे। चलते 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 समय आई, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। आज जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष करके अपने बलबूते हमें कहां तक लाए। बाबा साहब हमारे संविधान बनाए, बाबा साहब हमारे संविधान बनाए, बाबा साहब हमारे संविधान बनाए। शिक्षा व ज्ञान सत्ता की चाबी थमाए, बहुजन हो बहुजन की औकात जान लो, बहुजन हो बहुजन की औकात जान लो, बहुजन हो बहुजन की औकात जान लो। बाबा साहब ने ही कह दिया बहुजन में भारत का बहुसंख्यक समाज। भारत में जिसकी सबसे बड़ी आबादी है उसे बहुजन समाज कहा गया। और मान्यवर कांसीराम साहब इसी का ला करके सार्जन करके बहुजन समाज पार्टी बना दिया। बहुजन जो मान्यवर कांसीराम साहब का सपना था, वो सपना उनका वहां था। बहुजन का मतलब हमने बता दिया कि भारत में जिसकी सबसे बड़ी आबादी, जब बहुजन समाज पार्टी बना देंगे तो भारत के 6,500 जाति वाले लगभग 100 करोड़ एक साथ खड़े हो जाएंगे और पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन जैसे ही साहब ने बहुजन समाज बनाया, वैसे ही 3% वाले जाए कि हिरन की हन, कुर्मी की हन, चौहानन की हन, भरन की हन, कहलक ना का हो सुनत है तुहनो लोगन बहुजनिया हो थवा। कहला का मतलब? कहला कि मतलब बहुजन माने चमार। तुहनो तो भर चौहान ही रवा, तुहनो लोगन बहुजन में सुनत है जात हवा। फिर यही दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। अब ये समाज चलत पड़ रहा है, जैसे साड़न के भाला दिखावा चलन भाग। माने चमार से इतनी नफरत इन लोगों को हो गई कि कभी ये तो इतिहास समझ नहीं पाए। चमार इनान खाती भाला हमें बता देना कि अरे भाई मान ला कि बहुजन का मतलब चमार है, तो लोग बहुजन में जाए चाहत हो तो अपन जा चमार बन के रहा। अब ये समाज धीरे धीरे कगरियाए लगे।
ये समाज कभी समझ नहीं पाया। बहुजन का मतलब कि भारत में जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, बहुसंख्यक लोगों को बहुजन कहा गया। अब हम आन के फिर कुल बांट के अपने जवन अल्पसंख्यक रहला अब वो बहुसंख्यक हो गई ना। कैसे? हिंदू बनाए के। हिंदू हमें कब बनाया गया? 1925 में। 1925 के पहले हम हिंदू नहीं थे। बाबा साहब अंबेडकर की जो लड़ाई चल रही थी, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए तो 1921 में काकोरी कांड और गोरखपुर का ये चौरा चौरी थाना फूंक दिया गया, 3 सिपाही मार दिए गए। वो गांधी जी का आंदोलन था। गांधी जी को 7 साल की सजा हो गई, गांधी जी जेल चले गए। बाबा साहब अंबेडकर को समय मिल गई और बाबा साहब अंबेडकर इतनी जघन्य लड़ाई लड़े कि बाबा साहब अंबेडकर की बात वो अंग्रेज समझना शुरू किए और वो समझ गए कि भारत में भी डेमोक्रेसी की जरूरत है। अब भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली का गणराज चाहिए, क्योंकि भारत जातियों का देश है। अगर भारत में लोकतंत्र हो गया तो यहाँ के लोगों को अधिकार मिल जाएगा। तो जब ये बात के आरएसएस वाले जनला है, नागपुर वाले जो हाफ चढ़वा पहिर के चलल, कहला कि मान ला अगर भारत में डेमोक्रेसी आ गई, भारत में राजतंत्र हो जाए, जनता के द्वारा अगर राजा चुनाए लगी, ये बदे कि ब्रिटेन में, लंदन में, ये सारी डेमोक्रेसियों में, ये सारे मुल्कों में राजतंत्र है, वहां की मालिक जनता है। अगर अंग्रेज जाएंगे तो यहां भी राजतंत्र की स्थापना कर देंगे। तो कुल मीटिंग कई के 1925 में घोषणा कर दिए कि अब ये देश का यही चमार, कहार, कोहार, माझी, मल्ला, डोम, धरिकार, ये जितने शूद्र समाज अब सब हिंदू हो गए। आज जब हिंदू का घोषणा हो गई तब बता देते हैं ये समाज के खुशी का ठिकाना नहीं। अब में जो एकदम नीचे पायदान वाले रहा, कहो हमान हिंदू हो गई नहीं, तब हमानो के पंडित जी का निंगोटवा मिली कचार के यादव जी लोग कहा कि मारा थरा वो मूर्ति ना पैदा निंगोटा भाई ना माना कचार जाइए। अब हिंदू बना चले तो जथवा निंगोटा कचारे, अरे वो सेवा अमहन खाती हो। अब माला हिंदू तुम लोगन सभे बन के आराम से रहा करा खा। तो फिर मीटिंग भई कि अगर ये सारे लोगों को हिंदू बना दिए, कल भारत में संविधान आएगा, राजतंत्र होगा, सबको बराबरी का अधिकार चाहिए। तो कुल कहला कि अरे मर्दवा, जब अधिकार का मामला है, लोकतंत्र जब लोकतंत्र होई तो सबके अधिकार चाहिए। तो कहला जब सबके अधिकार चाहिए, अधिकार का मामला आई, अधिकार का मामला आई तो सबके सूत्र में ठेल दिहल जाई। जब वोट का मामला आई तो सबके हिंदू बना दिहल जाई। इस गणित पर इन लोगों ने भारत में लोकतंत्र की बहाली करवाया। अधिकार खाती ना, खाली वोट खाती, उनका सत्ता बनाने के लिए। अब चूंकि बात लंबी होती हो, अब बात जाती हो और पाकिस्तान के बंटवारा की तरफ। गांधी जी जो समझौता इस देश में हुआ, इस बिंदु पर समझौता हुआ कि भारत में जो बहुसंख्यक समाज है, भारत का पीएम पहले वो बनेगा। भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम थे, अमन सूत्र रही, और 3% रहना, जोड़ बटोर के मुसलमान ज्यादा थे। जिन्ना का नियम आ गया, जिन्ना के लिए भारत का पीएम बनने का अधिकार उनको मिल रहा था। नेहरू जी कहला कि हम भारत के पार्लियामेंट में उनके चपरासी ना बने थे। गांधी जी कहला 4-6 महीना में मर जाई, पाकिस्तान का बंटवारा मत करावा। कहला ना ना ना, पाकिस्तान का बंटवारा तो जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा अगर हो गया तो इस्लामाबाद से लेकर के लाहौर से आगे ये मुस्लिम पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अगर बंटवारा नहीं हुआ तो कहीं ये सुदरन के मिला लिए तो फिर 52 फेल होती है। तो ये बदे पाकिस्तान बना था, वहां का प्रधानमंत्री बने, यहाँ पीएम हम बनेंगे। और जैसे नेहरू पीएम बने वैसे पूरे भारत के
28 राज थे, 28 राज के मुख्यमंत्री उन्होंने ब्राह्मणों को बना दिया और भारत के सारे राज सत्ता पर ये पूर्व जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत में हो। ये कहानी पहले है ही के सुना लोगन। हमान खाली बोले में तनी सा जिबिया यहर और हो जाती है। एक तो इतना गर्मी पड़त है कि जिबिया झुरा जाती है और जिबिया झुरैले में कह के का हाथ निकल जाता की तब कहानी दूसरे तरफ जाती है। बहरहाल अब वो विषय अलग हो गई, लेकिन हम सिर्फ अब वहां चलते हैं कि हमें लोग कैसे कैसे बांटे। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखे, हमें अधिकार मिल गया, लेकिन अधिकार मिलने के बाद भी अधिकार वंचित हो गए। हम अधिकार वंचित क्यों हो गए? बाबा साहब हमारे संविधान बनाए, शिक्षा और ज्ञान सत्ता की चाबी थमाए। अरे बहुजन हो बहुजन की औकात जान लो, भारत के मूल निवासी मेरी बात मान लो। कौन सी बात मानने के लिए कहे थे? 3% वालों से दूर ही रहना, अरे सत्ता रहेगी हाथ में, सम्मान तू करना। 3.5% वालों से सदैव दूरी बना करके रहना। और जब आप भारत के शासक बनोगे तो किसी का अपमान मत करना। देश में समता समानता और ममता में देश को बांध करके सबको सम्मान से लेकर के चलना। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे, लेकिन हुआ क्या? बात कह कर गए मेरे साहब, बात कह कर गए मेरे साहब, मूर्ख हमको बनाया गया है। बात कह साहब ने जो कहा हम उसको न सुना न हम उसको मान पाए। मेहनत से भीम जी के हम आजाद हो गए, पढ़ने लिखने के बाद भी बर्बाद हो गए। पढ़ने लिखने के बाद बर्बाद कैसे हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश से हम भाग ना पाए, पाखंड ब्राह्मणों का हम तो त्याग ना पाए। इनके पाखंड को ना छोड़ने का सिला क्या मिला हमें भैया? चक्कर में इनके सारा अधिकार लूट गया। अरे पिछड़े समाज के सत्ता शासन का, अरे तार टूटी गया। स्वर्ग और नरक की बात करके
स्वर्ग और नरक की बात करके धर्म जाल में फंसाया गया है। स्वर्ग नरक शराप वरदान अगला जन्म पिछला जन्म यह हमान के दिमाग में ठेल दिहल गयल। आज तक हम इसी को ढो रहे थे, लेकिन आखिरी पॉइंट में बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे, क्या कहे थे? कहे थे भीम जी मेरे बनो अब इंसान। कहे थे भीम जी मेरे बनो अब। कहे थे भीम जी मेरे अरे बनो अब इंसान भारत मेरे बनो अभी इंसान भारत में रहेगी सत्ता तब करना सभी का सम्मान। कहते राम पलट अभी से करी जागी जाओगे। अरे राजकुमार की बात को गरी माने जाओगे। कभी ना हो गए बहुजनी, कभी ना हो गए बहुजनी तेरा अपना भारत।